देखो जी, सेंटर में तो मोदी के सिवा कोई अफसर वो है ही नहीं नेता। बाकी स्टेटों की जहाँ तक गवर्नमेंटों का सवाल है, वहाँ इनका जन आधार गिरता जा रहा है दिन पे दिन। लेकिन जहाँ पे जो खट्टर साहब यहाँ जो सीएम बनाए हुए हैं, इसकी कार्यशैली से इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बड़ी लूज है हर जगह। कहीं भी सरकारी दफ्तरों में इनका कोई मतलब मनमानी चल रही है। नहीं, सीएम साहब तो कह रहे हैं कि खूब विकास हो रहा है। जो पार्टी में बैठा है वो तो हर आदमी कहेगा कि विकास हो रहा है, पर अब के इनको पसीना आ रहा है, बदलेगी नहीं गवर्नमेंट। अच्छा, नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी, कांग्रेस बनाएगी दोबारा। कांग्रेस बनाएगी दोबारा से। क्या था, दोबारा जो सीएम बनाए गए ना, ये बड़ा गलत डिसीजन बीजेपी का रहा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम बदल देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जनता इस चीज़ से क्षुब्ध हो चुकी है। नगर निगम का तो इतना बुरा हाल है कि आप पूछो मत ना। और वो ठेका दोबारा सरकार ने दिया है उस आदमी को, और वो हट नहीं रहा किसी भी कीमत पे। ट्रक का तो बस का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नाराज हैं लोग। हम खुद इधर के निवासी हैं, 2 साल से परेशान हैं लोग इस रोड से। सब जगह मतलब धांधले, पता सभी को है कि गलत हो रहा है, एक्शन कहीं भी नहीं है। जो हम जीएसटी भर रहे हैं, कल ही अपना जीएसटी भर के आया हूँ मैं, हैं, और कोई सुविधा नहीं। दौलताबाद का देख लो चौक, गाला से भरा पड़ा है, मिट्टी, इतने पैर जाना पड़ता है हमको उस साइड में अपने ऑफिस की तरफ। यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट जाते हैं ना, आधे ज़्यादा चाइना पहुँचते हैं। क्या बस इनको धराशायी कर दो। चलो, वहाँ भी हमारी कुछ माताएं आंटी जी बैठी हुई हैं, उनसे भी हम उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि उनके लिए सरकार ने क्या कुछ किया है और वो क्या चाहती हैं कि किस तरह की सरकार हो जिसमें महिलाओं के लिए भी कुछ सुना जाए। राम राम आंटी जी, ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि घूमते घूमते सर्वे कर रहे थे कि 24 के लिए हरियाणा में दोबारा किसको मौका देंगे, कौन सी सरकार आएगी। आप कुछ राय दोगे कि महिलाओं के लिए कितना किसी ने क्या काम किया है, क्या क्या कुछ सुविधाएं दी है? एक मिनट, ये है कि हम लोग इसमें जाते ही नहीं इतना। आप वोट तो डालते होगे? वोट डालते हैं, बस उस टाइम एट ए टाइम जो मन करा वो डाल दिया, ये है हमारा। तो नहीं, आपको पता तो होना चाहिए, आपके वोट का अधिकार है कि वो सही यूज़ कर रहे या नहीं यूज़ कर रहे। नहीं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका आंटी जी? नहीं बेटा, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो भक्ति भाव में रहते हैं बस, और कुछ कहना नहीं चाहते। बस वो यहाँ पे मतलब मुरली सुनने आते हैं, वही इतने सबसे मिलते नहीं कि भाई किसी का इंटरेस्ट कैसा बढ़ रहा है। हाँ, अपना पता है भाई, अपना डालते हैं वोट। तो इन्होंने आंटी जी ने बताया कि हम तो वोट वाले दिन चले जाते हैं और जहाँ उस दिन मन कर जाता है उसी को वोट डाल देते हैं। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव रह गया, भजन कीर्तन करेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, यही सरकार है। यही कहना चाहोगे आंटी जी? हाँ, तो चलिए हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, तमाम लोगों के साथ राय लेते रहेंगे कि उनका रुझान क्या कह रहा है 24 के लिए। हाँ 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 जी भैया, हेलो। हाँ, बताओ अपने विचार में कि 24 में किसकी सरकार बनाओगे आप? नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी की? वो तो हाँ। बनी रही है जी। ये तो बनेगी भाई। हरियाणा के लिए भी बताओ कुछ। हरियाणा के लिए भी कोई बीजेपी के ही आना चाहिए। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का ही आना चाहिए। बीजेपी का आना चाहिए? हाँ, बीजेपी का ही आना चाहिए। 10 साल तो रह लिए, काम कुछ किया, विकास कुछ? हाँ, विकास किया है उन्होंने। क्या कुछ विकास किया, कोई बताओगे? विकास उन्होंने सिलेंडर पहुँचाए हैं गरीबों के घर में, और भी कई काम करे हैं। तो मतलब बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाँ, ये अंकल जी भी, इनसे बातचीत करेंगे हम। इनकी बात में दिखा हमें कुछ, ये कह रहे थे कि इधर ऊपर तो आ सकती बीजेपी, नीचे नहीं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक है। योग कर रहे हो? बढ़िया, मस्त है। हाँ ठीक है, टाइम पास हो रहा है। तो हम पूछना चाह रहे थे कि 24 में जनता, गुड़गांव की जनता खासकर किसकी तरफ रुझान कर रही है? देखो जी, सेंटर में तो मोदी के सिवा कोई अफसर वो है ही नहीं नेता, मोदी के मुकाबले का नहीं है। बाकी स्टेटों की जहाँ तक गवर्नमेंटों का सवाल है, वहाँ इनका जन आधार गिरता जा रहा है दिन पे दिन। बस यही है जो भी है। अच्छा, दिन पर दिन गिरता जा रहा है जनाधार? हाँ,
इसकी थोड़ी सी अगर वजह पूछना चाहें तो? वजह तो ये है, जो स्टेट में नेता बैठे हैं वो काम नहीं करवाते, सीधी सी बात है। नहीं, सीएम साहब तो कह रहे हैं कि खूब विकास हो रहा है। जो पार्टी में बैठा है वो तो हर आदमी कहेगा कि विकास हो रहा है। जो पार्टी में बैठे हो तो कहेगा ही। बाकी जब पब्लिक के बीच में जाते हैं या अकेले पब्लिक से बात करते हैं, सच्चाई का तो जब पता चलता है। ये तो उस वाली बात आई, राजा आ गए उसके पीछे लग लिए 4 शोर मचाने वाले, और वही चलता रहे। सच्चाई का पता नहीं चलता। मतलब ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि काम नहीं हुआ है। काम स्टेटों में इतना नहीं है। अब छोटी सी बात है, राजस्थान में हालांकि हर साल गवर्नमेंट बदलती है, हर 5वें साल, पर अब के इनको पसीना आ रहा है, बदलेगी नहीं गवर्नमेंट। अच्छा, नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। कांग्रेस बनाएगी दोबारा? कांग्रेस बनाएगी दोबारा से। आप इलेक्शन हो जाए नवंबर दिसंबर में, उसके बाद आ जाना चाहिए इस पार्क में। अच्छा, हरियाणा में फिर अब की बार क्या मिला जुला लग रहा है? मिला जुला सा है, बाकी कांग्रेस की वोट ज़्यादा है फिलहाल। तो कांग्रेस की ज़्यादा कह रहे हो आप एक तरह से, और उसके सरकार के नज़दीक लग सकती है बात? हाँ, हो सकता है। खट्टर साहब को दोबारा नहीं मौका दोगे? नहीं, खट्टर साहब भाई हमारी तरफ से तो बन जाओ, हमने क्या दिक्कत है, हमने तो कुछ लेना नहीं, सरकार से देना नहीं। तो धन्यवाद अंकल जी आपका बहुत बहुत। ये खबर हरियाणा की जी। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आप लोग व्यूज़ ले रहे हो। पब्लिक की व्यूज़ ज़रूरी है। ज़रूरी है जी। और मेन क्या हेडिंग टॉपिक है हमारा ये है जी, जिस तरह से हम हर असेंबली में जाएंगे 24 के आने वाले इलेक्शन के लिए, जनता किसको चाह रही है? क्या हरियाणा के लिए जी क्या रुझान है? तो आपके अनुसार 2024 में हरियाणा में किसकी क्या बन सकती है? देखो जी, जो भी आज पब्लिक का रुख हम देख रहे हैं, सुनते हैं, युवाओं से भी बुजुर्गों से भी, बीजेपी पार्टी ठीक है, उस तरफ लोगों का रुझान है। लेकिन जहाँ पे जो खट्टर साहब यहाँ जो सीएम बनाए हुए हैं, इसकी कार्यशैली से इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बड़ी लूज़ है हर जगह। कहीं भी सरकारी दफ्तरों में इनका कोई मतलब मनमानी चल रही है। इन्होंने नारा दिया था करप्शन ख़त्म करेंगे, कहीं कोई करप्शन ख़त्म नहीं है। हरियाणा में जो गुड़गांव सिटी जैसा जो मिलेनियम का नारा देते हैं, दूसरा करें मिलेनियम सिटी हम लाएंगे, जो पहले का गुड़गांव इसको तो ठीक कर लो। ओल्ड गुड़गांव का तो नाश पीट रखा है इन्होंने। सुधार कागजों में है, भाषणबाजी में है। इनकी जब असेंबली यहाँ होती है धरातल पे नहीं है। ना धरातल पे नहीं है। इस चीज़ का बड़ी नाराज़गी है लोगों में। लोग सही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जाएं तो कहाँ जाएं। दूसरे दलों में इतनी विश्वसनीयता नहीं है, पहले धोखा खा चुके हैं। अब मौका खट्टर साहब को दिया था, दोबारा जो सीएम बनाए गए ना, ये बड़ा गलत डिसीजन बीजेपी का रहा है। मैं तो कहूँगा कि जो इनका मेन नेतृत्व है सेंटर में जो बैठा, उनको उनकी आंखें खोलनी चाहिए कि अगर इलेक्शनों तक हेड रहे तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है बीजेपी को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम बदल देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जनता इस चीज़ से क्षुब्ध हो चुकी है कि जो एक काबिल नहीं है उसको थोपा क्यों जा रहा है जनता पे। क्या और लोग नहीं है क्या, और नेता नहीं है क्या? इसमें तो सीधा सा निकल के ये आ रहा है कि उनके मोदी साहब के मित्र हैं तो बना दिए। मतलब एक भाई आरएसएस का वो है। हाँ जी। नगर निगम में दोबारा ठेका दिया गया है आईडी बनाने के लिए। पहले लोगों ने 90% आईडी ठीक करा ली थी घूम के ऑफिसों में ऐसे वैसे। अब 90% आईडी फिर गलत डाली गई हैं और सारे आदमी ऑफिसों में चक्कर काट रहे हैं। 400 रुपये की एप्लीकेशन लगवाओ ऑनलाइन, फिर भी नहीं होती, समय ख़राब होता है। वो ठीक होती ही नहीं। वो इसलिए नहीं होती, किसी पे अब ये कॉलोनी है जी भिवानी के लिए, इसमें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आदमी बैठे हैं कॉलोनी में। वो रजिस्ट्री कहाँ से लाएंगे? बिना रजिस्ट्री वो आईडी ठीक होती नहीं। आपका मकान था, आईडी भाई साहब के नाम के काटे जाओ चक्कर, कुछ नहीं होता। नगर निगम का तो इतना बुरा हाल है कि आप पूछो मत ना। और वो ठेका दोबारा सरकार ने दिया है उस आदमी को, और वो हट नहीं रहा किसी भी कीमत पे, जबकि स्टाफ भी सारा जानता है कि ये भाई ठेका कैंसिल होना चाहिए, दूसरे उसी आदमी को मिले, किसी दूसरे काम करने वाले को मिले। उन्होंने पता ना कहाँ से बैठ के सबकी आईडी बना दी।
देखो ये ये हकीकत खट्टर है, बिल्कुल सच्ची का है। तो बस का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नाराज हैं लोग। अगर खट्टर का ही नेतृत्व रखा है तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है और दूसरी पार्टियां इसका लाभ उठाएंगी और जनता इसलिए परेशान है कि भाई वो भी चाहते हैं कि मेजोरिटी में आए, लेकिन और जो गुड़गांव जैसे सिटी, गुड़गांव जैसे सिटी कोई नहीं संभाल पा रहे हैं। इसमें मतलब समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। इन्होंने मेट्रो का नारा दिया था, कागजों में दे दिया भाई सितंबर से शुरू होगा, पता नहीं उसके क्या शायद होगा, ये नहीं होगा। इलेक्शन का ही नारा। बस ये नारे हैं। मिलेनियम सिटी का नारा दे दिया, अरे तुम पुराने गुड़गांव को तो ठीक कर लो। इसमें कोई भी स्कीम आती, अब ये रोड नौका देख लो, हम 2 साल से देख रहे हैं, ड्रामा कर रखा है। जनता यहाँ कोई बेवकूफ़ है, इधर इधर इतनी पब्लिक रहती है, कोई इतने लोग हैं। सेक्टर में रहने वाले जो आदमी हैं सारे परेशान है। रेजिडेंशियल रोड है वो, जिस पे सारा ट्रैफिक निकलता है। ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता। कोई बच्चा लिकड़ के सड़क से बाहर आ जाए तो बच नहीं सकता। दूसरा ये नोटिस करना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, सामने नागरिक अस्पताल है और यही जो मेन रोड है, हम खुद इधर के निवासी हैं, 2 साल से परेशान हैं लोग इस रोड से। क्या इनको इतने शोध नहीं है? नागरिक हॉस्पिटल के बगल वाला रोड 2.5 साल से टूटा पड़ा है, मतलब थोड़ा सा तो बहुत ही जर्जर हो रही है। मतलब वहाँ तो गाड़ियाँ रुकती, अब अगर बारिश हो जाए तो 3-3 फुट पानी हो जाएगा वहाँ पे। आप निकल नहीं सकते, बच्चे अब स्कूल में से उधर से आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो क्या हो रहा है, क्या आवाज कर रहे हैं? तो गुड़गांव से ही है, सारा जीएसटी हरियाणा से, जीएसटी से ही है। का हमें खन्नता है कि हर इस मौसम में ये भाषणबाजी होती है, सबकी मीटिंगें होती हैं, निगम के अधिकारी, निगम के चीफ, इतने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुखिया बैठे हैं यहाँ पे, वो धेलने का काम नहीं कर रहे। उनका कोई सुपरविजन नहीं है, कहीं भी कोई योजना पे कोई सुपरविजन नहीं है। फाइलों में चीज़ें होती है, वही डिसीजन हो जाते हैं, बाहर आके कोई धरातल पे कोई नहीं देखता और इसीलिए कचरा हो रहा है। इसीलिए ठेकेदारों की मनमानी चलती है, ठेकेदार घटिया माल लगाते हैं, घटिया सारे काम हो रहे हैं, सबको पता है, फिर कहीं कोई सुपरविजन नहीं है। सब जगह मतलब धांधले, पता सभी को है कि गलत हो रहा है, एक्शन कहीं भी नहीं है। अरे हर अब इन्होंने 1 महीना पहले मैंने खुद पढ़ा था कि इन्होंने चिन्हित की है 20, 25, 50 पॉइंट जहाँ पे पानी भरना है। आज चले जाओ, वहीं भरा है पानी, भर गया तो ये इंजन ला के लगा दिया, काट दिए 2 घंटे। ये क्या नॉनसेंस हो रही है? ये महाजाम की बात है, वहाँ जो नरसिंहपुर के पास, ये आज थोड़ी अभी भी मीटिंग हुई है, ये 4-6 साल से मीटिंगें चल रही है। क्या वो NH8 का मामला गंभीर नहीं है? कितनी गाड़ियाँ डूबती है, कितनी परेशानियाँ। अब जयपुर किसी को जाना तो सोचता है यार उधर से निकला जाएगा, नहीं निकला जाएगा, सड़क बारिश होगी तो मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। नॉनसेंस। नेक्सन गाड़ी थी, अब ये पे ये अपना 9 के चौक पे बारिश आई थी, जब बारिश आई थी बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरी गाड़ी जो है वो पटाके बोल गई पूरी। सर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इनको भुगतना पड़ेगा। अगर ये खट्टर पट्टर नहीं बदले ना तो बहुत नुकसान होने वाला है, स्पष्ट है। युवा, दूसरा जो सेंटर की जो बेवकूफ़ी हो रही है वो इस बात से हो रही है कि ख्वाब तो बहुत दिखा रहे हैं। मेन जो आम आदमी को भाई रसोई चलानी है, उसने गाड़ी भी चलानी है, पेट्रोल सड़े तो मैं टांग दिया 100 रुपये, रसोई गैस तुमने 1200 रुपये टांग दी, और ये उसी 400 था उसी टाइम पर। मोदी का प्रशंसक मैं भी हूँ, मैं बीजेपी के भी फेवर में हूँ, मोदी का प्रशंसक भी हूँ, लेकिन अब नाराजगी ये होने लगी कि ये चीज़ भाई यूँ बताओ, महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं करते हो तुम? आम आदमी की तो कमर तोड़ते जा रहे हो, गरीब को तो और गरीब बन जाएगा। सेविंग उसकी ख़त्म हो गई है, सेविंग ख़त्म होगी तो वो ऊपर कैसे उभरेगा वो? तो सेंटर को ये देखना चाहिए कि महंगाई पे, डॉलर की बात मोदी जी एक बात की मेरे को भी नाराज़गी है कि उस टाइम मनमोहन पर छीटा खटी करते थे कि यो भाई डॉलर को जाने, अरे ये 82-83 रुपये कैसे हो गया? ठीक है, आप बाहर डंका बजा रहे हो, अच्छी खुशी की बात है, धरोहर हमारी मजबूत हो रही है, यहाँ भी काम अच्छे करे आपने, लेकिन बेसिक जो आम जनता को तो तोड़ रहे हो अंदर से, वो तो आम आदमी तो टूट जाएगा। फिर तू करे जा, डंका बजाए जा, तेरे डंके बजाने से खाली हम थोड़ी जय बोलो फलाना की, जय बोलो फलाना की करते रह जाएंगे। आम जनता तो पिस जाएगी, उसकी रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे कुछ करने के लिए, डिपेंड हो जाएंगी गवर्नमेंटों पे, तुम्हारे ऊपर, नेताओं पे। तुम तो ऐसी पॉलिसी ला रहे हो कि नेताओं पे निर्भर रहे जनता। भाई डॉलर को ठीक करो, महंगाई को ठीक करो। सिलेंडर तुमने बांट दिए गरीबों में, 5 करोड़ महिलाओं में बांट दिए, ये वो भरवा लेंगे क्या 1200 रुपये में? तो ऐसे मत करो। डुप्लीकेसी जो गवर्नमेंट, जो कांग्रेस ने बेवकूफ़ियाँ करी थी, उससे ज़्यादा तुम करते जा रहे हो। तुम्हें आगे फिर नहीं पछाड़ लगेगी,
फिर तुम कहते हो कि भी कांग्रेस फिर आएगी या फिर चाटेगी जनता को। अब तुम कमर तोड़ दोगे, फिर कांग्रेस आ गई तो ये मिले जुले गठबंधन आएंगे, ये अपने अपने घर भरेंगे। और ये फ्री किसको दोगे आप? कहाँ तक दोगे? हैं? गलत है ये तो। ये फ्री का सब धंधा खत्म होना चाहिए। हाँ, क्या डाटा देना है फ्री दे दो, 50-5 हज़ार कट्टे वहाँ भेज दो, ये कर दो वो कर दो, हैं? और हम जैसे को जो हम जीएसटी भर रहे हैं, कल ही अपना जीएसटी भर के आया हूँ मैं, हैं? और कोई सुविधा नहीं। दौलताबाद का देख लो चौक, गाला से भरा पड़ा है, मिट्टी, इतने पैर जाना पड़ता है हमको उस साइड में अपने ऑफिस की तरफ। तो क्या है, ऐसे आप अगर इस पर कुछ कर सकते हो तो करो। हमारे युवा के पास इतना टैलेंट है कि हम चाइना को फेल कर दें। जितने यहाँ से हमारे जो प्रोडक्ट जाते हैं ना, आधे ज़्यादा चाइना पहुँचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? हम तुम्हें लोन दे देते हैं। अरे हमें लोन क्यों चाहिए? हमें फंड्स दो, है कि नहीं? हाँ, भी कर लेंगे वो तो हमें फंड्स दो, हम अपने आप कर देंगे। हमारा सबका बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, लेकिन हमें लोन दे दो, है ना? अब कोई भाई ज़्यादा अगर थोड़ा सा डिफ़ाल्टर हो गया, बैंक आएगा, ले भैया तेरा खाता बंद कर दिया हमने, तो क्या करोगे? मरने पे तो लिए। हाँ, क्या बस इनको धराशायी कर दो। तो क्या अपील करना चाहोगे अंत में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हर एक के ऊपर ध्यान दे और ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करे। ये जो और नेता रेवड़ियाँ मारते हैं ना, ये गलत। एक बात बताएं, एक्चुअल में जो ये बीपीएल का गेहूं मिल रहा है एनसीआर में, तो इसमें एक भी आदमी उस रेशियो में नहीं तो आता, खामोखा फ्री में बांटा जा रहा है। एनसीआर में कोई आदमी नहीं है ढूंढने का भी। 700 रुपये झाड़ी है मजदूरों के, जिनको बीपीएल मिल रहा है। 700 रुपये से लगा लो 21,000 हो गए। एक तरह से कलर की तनख्वाह होगी। हाँ, क्लर्क की तनख्वाह होगी। तो सारे दारू पी हुए हैं जी, ताश खेल रहे हैं, जो गेहूँ आ जावे, घरवाड़ी कमा लिया हुआ है कोठी में से। जयराम जी की ये हालात है, गरीब ही हो रहे हो तो और सुस्त हो गया, काम करने को छोड़ दिया। ये जी 2024 में हरियाणा में किसकी सरकार होगी? हरियाणा में तो हमारा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी तक तो बीजेपी ने काम किया है, होना चाहिए बताते हैं। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कोई हम हरियाणा के बारे में नहीं कह सकते हैं। पूरे देश के बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको बीजेपी के होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। हाँ, तो ये थे हमारे साथ अंकल जी, इन्होंने बताया कि देश में बीजेपी की सरकार होना अपने आप में ही एक उपलब्धि है, चाहे कुछ हो, लेकिन देश में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। इन्होंने अपने ये राय रखी। इन्होंने कहा कि 70 वर्ष के समय में आज तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तो चलिए, ये इनकी निजी राय थी। अब हम और भी कोशिश करेंगे कि तमाम लोग बैठे इनसे बातचीत करें, इनकी भी राय जानें कि इनका मूड क्या कह रहा 24 के लिए। ये जानना चाह रहे थे, सर्वे कर रहे थे धीरे धीरे कि 24 के लिए हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली। अब क्या बता बेटा। तो आपके अनुसार मतलब जो मौजूदा सरकार है ये ठीक काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है, ईमानदार सरकार है और सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए भी अच्छी है। ठीक है। तो इन्होंने आंटी जी ने बताया कि सुरक्षा के मामले में या फिर तमाम और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बोले आगे भी इन्हीं की सरकार आए। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हम सभी से राय मशवरा लेते रहेंगे और आप भी वीडियो देखते रहे। तो धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो इन्होंने सभी ने बताया कि गुड़गांव जैसे सिटी में जो इतना रेवेन्यू देता पूरी सरकार को, एक तरह से भारत लेवल पे ही सिटी ऐसी है जिसकी पूरी निगाहें इसके ऊपर है। एशिया में नाम है, सही बात है। और फिर भी इनके रिकॉर्ड तोड़ते गया है। ये तो आपको देखा ही होगा कि जीएसटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो हमारा जीएसटी का पैसा है और सड़कें फिर भी नहीं बना रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, मतलब कुछ एक मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो सड़कों पे चल नहीं सकते। दौलताबाद में इतना पैर धंस जाता है
तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। मुख्यमंत्री साहब और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, आपको भी इस बात की सूझ थोड़ी लेनी चाहिए कि गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ से इतना रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके ऊपर विकास हो, पूरे हरियाणा का विकास हो, खासकर इस पे तो आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए था। और भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक, ओके जी, थैंक यू।